नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। टोल प्लाजा पर ट्रैफिक नजर आने पर वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा NHAI की ओर से घोषणा की गई थी। हालांकि इस घोषणा की हवा मुंबई के बासी टोल नाका पर निकलने का मामला सामने आ रहा है। गौरतलब हो, फास्टैग के लागू होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की है कि 100 मीटर से अधिक की दूरी से यातायात देखने पर टोल नहीं वसूला जाएगा। हालांकि ये नियम टोल नाका वाले घोल कर पी गए हैं। जब फास्टैग लागू नहीं था तो टोल टैक्स भरने के लिए लोगों को टोल प्लाजा पर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, जिससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की समस्या हो जाती थी। फास्टैग अमल होने पर वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर वाहन खड़ा नहीं करना पड़ता था। टोल प्लाजा पर लगाए गए स्कैनिंग मशीन वाहन पर लगी कोड को स्कैन कर लेता और वाहन चालकों के खाते से टैक्स काट लिया जाता है, जिससे टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम नहीं होता था। इसलिए घोषणा की गई थी कि 100 मीटर तक जाम होने पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन बासी टोल नाका पर किलोमीटरों लंबी लाइन होने के बाद भी राहत नहीं दी जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बासी टोल नाका पर कितनी लंबी वाहनों की लाइन दोनों तरफ चल रही है। इसी मामले में लोगों की समस्या और परेशानी को देखते हुए राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR पांडियन ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के मुंबई अध्यक्ष संजय महरोलिया को बासी टोल नाका के संचालक से बात करने भेजा, जिस पर संचालक ने आश्वासन दिया कि भविष्य में परेशानी नहीं होने दी जाएगी, जिसके तहत और अधिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी न हो। बहरहाल राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी की पहल पर टोल नाका पर परिवर्तन देखने को मिला है। संजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आश्वासन मिला है आपको? हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सर सेनापति साहब ने मुझे बताया कि काफ़ी सारी उनके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं कि ट्रैफिक जो है बहुत बुरी तरीके से जाम हो जाता है। लोग एक डेढ़ घंटे तक टोल तक नहीं पहुंच पाते। जिस समस्या से उनको कई बार कंप्लेंट आ रही थी, कई बार वो जा रहे थे, उस समय भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद उनके आदेशानुसार जब मैं वहाँ के पदाधिकारियों से मिला, वहाँ के मैनेजर से मिला, उन लोगों ने आज मुझे आश्वासन दिया कि हम लोग आगे से ये ट्रैफिक की समस्या को नहीं जाम होने देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर जाम होता है तो हम फ्री में लोगों के लिए वो खोल देंगे टोल का। लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से उन लोगों ने आश्वासन दिया, वहाँ के मैं सीनियर से भी मिला, सीनियर ने भी मुझे यही आश्वासन दिया कि हम लोग हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे कि ट्रैफिक की समस्या आगे से ना हो। कोई ट्रैफिक की समस्या होती है तो अगर ऐसा हुआ तो भीमसेना आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए तीव्र आंदोलन जरूर करेगी। इस मामले में राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR पांडियन ने कहा, इस मामले पर राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अगर बासी टोल नाका पर सुधार नहीं हुआ तो राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी के द्वारा तीव्र आंदोलन किया जाए। आज आपने वो मुद्दा उठाया जिसको आज तक कोई किसी ना राजनीतिक पार्टी ने ना सामाजिक पार्टी ने उठाया है, और वो भी बासी नाका के टोल नाके पर जिस तरह से वाहनों को परेशानी हो रही थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था? कैसे शिकायतें आ रही थी आपको? आपने देखा होगा जो वाशी का जो टोल है, जो वाशी ब्रिज है, तो एक नया ब्रिज का उद्घाटन हो गया। उसके बाद क्या ऐसा है कि वहाँ पर ब्रिज की वजह से बहुत ट्रैफिक होने लगा है। तो वहाँ पर जो टोल नाका है, वहाँ पर एक जो टोल में जो टोल कलेक्शन वाले, ये सब कॉन्ट्रैक्टर लोग हैं। डायरेक्ट मतलब जिसने टोल बनाया उसका जो सब कॉन्ट्रैक्टर है, उसको वसूली का टारगेट रहता है। इसके लिए वो कोई नियम कानून जो टोल का जो कानून है कि भाई 100 मीटर की दूरी पे अगर कोई ट्रैफिक हो जाता है तो उसको जाने देना चाहिए, ये सब मतलब उन लोग फॉलो नहीं करते थे। प्लस मैं एक बार जब गुजर रहा था, देखा एम्बुलेंस वहाँ पर खड़े होकर टोल के पीछे से वहाँ कर रही थी, मतलब जो साउंड कर रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं रहा था ना। टोल वाले आगे जो टोल वाले जो लोग थे
जो टोल के उनको आवाज़ सुनाई दे रहा था कि एम्बुलेंस आई तो ही फर्स्ट को हटाना चाहिए, क्योंकि वो इमरजेंसी चीज़ है, तो भी उन लोग मतलब लापरवाह थे। और बहुत से जो हमारे जो लोग थे, जो हमारे जो संपर्क के लोग थे, वो आए दिन कंप्लेंट दे रहे थे कि भाई यहाँ से मतलब चेंबूर से अगर जो जाना है वडाला मानकुड़ से लेकर वाशी टोल तक जाने को 1.5 से 2 घंटा लगता है। ये और ये मैंने भी खुद अनुभव किया, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। इसकी वजह से मैंने अपने कार्यकर्ता जो बहुत कंप्लेंट डाले तो कार्यकर्ता को आदेश दिया कि भाई ये जाके तुरंत इसके बारे में जो भी है जो एक्शन ले, वहाँ के जो लोग हैं उनको मिले, उनको मतलब चेतावनी दे कि अगर ये सब चीज़ को लोग इमीडिएट कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग उस पर मतलब तीव्र आंदोलन करेंगे। ने बिल्कुल ये झूठ बोल रहे हैं लोग, लाइन बढ़ाते हैं कि जल्दी वसूल कर सके, ना कि निकालने के लिए। लाइन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम ये है कि अगर 100 फीट के दूर 100 मीटर के अंदर अगर गाड़ी ट्रैफिक जाम होती है उनको जाने देना चाहिए, लेकिन बल्कि उन लोग लाइन बढ़ा के क्या, अगर लाइन बढ़ा के ट्रैफिक कम पैसा वसूली के लिए लाइन बढ़ाते हैं उन लोग, ट्रैफिक खुद जाने के लिए नहीं बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो संजय मेहरोला जी मुंबई जो प्रदेश के अध्यक्ष है भीमसेना के, तो उन्होंने जाके बात किया और उन्होंने उनको समझाया है कि लोगों की जो असुविधाएं दूर होनी चाहिए, अन्यथा भीमसेना उधर तीव्र आंदोलन करेगी। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना